अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है डेली वेजेस की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी दोस्तों, मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं व्लॉग जो हैं वो किए हैं सैलरी के मतलब। और जो सैलरी जो क्लास 4 की है, बल्कि स्पेशली मैं ये कहूँगा कि ये डेली वेजेस की जो सैलरी है ये भी बड़ी अचंभा ही बन गई है। कोई सूरत हाल इनकी वाज़ेह नहीं हो रही थी। अब जो यानी कि स्क्रोल जो बन रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, वो भी यानी कि ये है कि वो बन रहे हैं। और सैलरी भी कुछ जो हमारे यानी कि डेली वेजेस हैं उनकी सैलरी इंक्रीज़ तो क्या वो कम ही हुई है। तो हालांकि यह कि हुकूमत पाकिस्तान ने सैलरी जो है वो कम से कम 32,000 एडजस्ट की है, लेकिन 32,000 जो PHFMC के जो डेली वेजेस हैं और दूसरे जो क्लास 4 के लोग हैं उनके 32,000 रिसेंटली अभी तक जब तक मैं व्लॉग कर रहा हूँ अभी तक सैलरी 32,000 नहीं हुई। अब मैं बताता चलूँ, क्योंकि ये है कि जो हमारे PHFMC के मुलाजमीन है जिनका सालाना कंट्रैक्ट है उनकी जो सैलरी इंक्रीज हुई थी उनकी वही सैलरी है। उनकी कोई सैलरी यानी कि इंक्रीज नहीं हो रही। उनका जो पहले 2,2300 या 2,400 इंक्रीज हुआ था वही है। और डेली वेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो डेली वेजेस के यानी कि जो फार्मूला लगा है उसके मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका था, अब दोबारा मैं बताने लगा हूँ। जो कि स्क्रोल बना रहे हैं और मुझे भी यही लगता है कि यही स्क्रोल जो है ये फाइनल होगा। इनका जो फार्मूला यही लगा कि 153.83 ज़रब 26 ज़रब 6। ज़ाहिर है कि नैब कास्टर स्वीपर और दूसरे जो अपना क्लास 4 के लोग हैं मासवाए चौकीदार के, उनका ये फार्मूला लगेगा तो इनकी कितनी सैलरी बनेगी। वो सिर्फ 23,997 यानी कि पहले से भी सैलरी कम हो रही है। हालांकि सैलरी तो इनकी कम से कम 32,000 तमाम जितने भी है हमारे डेली वेजेस हो गए क्लास 4 के जितने भी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, उनकी कम से कम 32,000 तो होनी चाहिए ना। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने एडजस्ट 32,000 की है, बल्कि इसकी हेल्पलाइन भी उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि वो हेल्पलाइन जो है वो भी इतना वर्क कर रही है। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो अगर कोई उस हेल्पलाइन पे कोई कंप्लेन भी दर्ज करवाता है कि हमारी 32,000 सैलरी नहीं है तो वो मुतलका डिपार्टमेंट को भेजते हैं। वो मैंने पहले भी व्लॉग में बता दिया था। लेकिन ये है कि उस मुतलका डिपार्टमेंट को भेजने से उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिर है कि मुतलका डिपार्टमेंट तो बताने जा रहे थे कि क्योंकि ज़ाहिर है कि जो हेल्पलाइन जो वज़ीर आला साहब ने बनाई है उसका वो इफेक्ट नहीं है, उसका वो असर नहीं हो रहा। ज़ाहिर है कि जब गवर्नमेंट के ज़ैली इदारे ही 32,000 सैलरी नहीं दे रहे तो दूसरे उस पर कैसे अमल करेंगे। तो हालांकि ये है कि जो हेल्पलाइन है उसकी पहले भी मैं व्लॉग में बता चुका हूँ कि ये हेल्पलाइन तो उसी मुतलका डिपार्टमेंट को तो जानी नहीं चाहिए थे। ये जाना चाहिए था CM का कोई एक सेल बना होता है तो वहाँ पर उनको शेयर करते तो वो आगे से कोई नोट्स लेते। लेकिन ये है कि मुतलका डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। वो तो ज़ाहिर है कि वो तो खुद यानी कि नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या सैलरी एम्प्लॉइज़ की 32,000 कम करनी है। तो चौकीदार की जो सैलरी है वो भी यही फार्मूला उसका लगा है 153.83 ज़रब 26, लेकिन उसका 8 से ज़रब दिया है। वो उसकी 31,996 जो वो सैलरी बन रही है। क्योंकि जो पिछली व्लॉग में था उसमें मैंने 31 दिन का कहा था कि इनके 31 दिन काउंट होंगे, लेकिन यह है कि बाद में उन्होंने इसको यानी कि 26 दिन में ही कन्वर्ट करवा दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, इनके भी ज़ाहिर है कि जितने दिन बनते हैं वो 26 ही बनते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अगर ये डेली वेजेस कोई छुट्टी करेंगे, अगर या 2 या 3 या 1 छुट्टी करेंगे तो उनकी जो उस दिन की वो सैलरी ज़ाहिर है कि वो उनके डे जो है वो कम हो जाएंगे। यानी कि ज़ाहिर है कि 26 दिन का है, 26 दिन से अगर उन्होंने 2 छुट्टियां की तो उनके 24 दिन काउंट होंगे। अगर उन्होंने 3 छुट्टियां की तो वो 23 दिन की सैलरी काउंट होगी। फार्मूला यही लगेगा तो उनकी सैलरी ज़ाहिर है कि पर डे के हिसाब से जो सैलरी है वो डिटेक्ट हो जाएगी। अगर ये डेली वेजेस अगर छुट्टी करते हैं तो ज़ाहिर है कि किसी ना किसी वक्त छुट्टी तो करनी पड़ सकती है ना।
लेकिन ये है कि ये जो चीज़ है ये भी जो PHFMC के डेली वेजेस हैं उनके साथ ये भी चीज़ होने जा रही है। देखिए असल में पता क्या है, जो PHFMC के एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ हर तरफ से ज़ाहिर है इनकी सीट्स भी ख़त्म की जा रही हैं। जैसे MT की सीट्स ख़त्म कर दी, कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट ख़त्म कर दी, और BHU और पर अमला बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया, RSC पे भेज दिए गए। उनका भी 2-2 माह का कंट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद जो दिसंबर के बाद तो अभी तक यानी कि ज़ाहिर के वो उनकी चल रही है, ये नहीं है मुलाजमत तो चल रही है, लेकिन वो कंट्रैक्ट उनका कोई भी सामने नहीं आया। जो डिस्पेंसर अगेंस्ट MT हमारे भाई हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो फार्मूला है ये डेली वेजेस पर अप्लाई हो रहा है, और जो बाकी यानी कि कंट्रैक्चुअल है जिनका 1-1 साल का कंट्रैक्ट है क्लास 4 के एम्प्लॉइज़ का, उनकी वही जो सैलरी पहले बढ़ी है वही है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।